चुनाव के दूसरे चरण में शुक्रवार को 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर हुए मतदान का तुलनात्मक मूल्यांकन दर्शाता है कि पूर्व और उत्तर-पूर्व असम, मणिपुर, त्रिपुरा में उच्च मतदान 70% से अधिक हुआ और पश्चिम बंगाल और बिहार और उत्तर प्रदेश में कम मतदान 60% से कम पहले के रुझानों का अनुसरण कर रहा है। केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी मतदान का प्रतिशत कम प्रतीत होता है, लेकिन कारणों के किसी भी विश्लेषण के लिए चुनाव के बाद के व्यापक सर्वेक्षणों का इंतजार करना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, पहले चरण में भी 2019 की तुलना में मतदान प्रतिशत कम हो गया है, जिससे भारत के चुनाव आयोग को यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ा कि क्या कई राज्यों में गर्मी की स्थिति जिम्मेदार थी। यह एक कारक हो सकता है, लेकिन कोई इस धारणा से इनकार नहीं कर सकता है कि 2019 की तुलना में इस बार मतदाता अपनी पसंद के बारे में क्या मजबूर दिख रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भाजपा ने 2019 में आरामदायक बहुमत और अपने उच्चतम वोट शेयर के साथ जीत हासिल की, मतदाता मतदान कम मतदान उसके लिए चिंता का संकेत हो सकता है। भले ही परंपरागत रूप से उच्च मतदान आमतौर पर भाजपा के भारतीय पार्टी प्रणाली का ध्रुव बनने से पहले के चुनावों में सत्ता विरोधी लहर के बारे में एक संदेश रहा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भाजपा के मुखिया हैं और जिनके नेतृत्व में पार्टी और केंद्र सरकार को एक प्रमुख प्रचार उपकरण के रूप में पार्टी द्वारा नियुक्त किया जाता है, ने असभ्य, सांप्रदायिक बयानबाजी और कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की आलोचना का सहारा लिया था। यह दो तरफा चाल का सुझाव देता है। हिंदुत्व एजेंडे में विश्वास करने वाले पार्टी के उत्साही समर्थन आधार की भावनाओं को भड़काना और इन वर्गों द्वारा मतदान में अधिक भागीदारी की मांग करना और सामाजिक न्याय, हालांकि यह जाति जनगणना द्वारा संभव बनाई गई मान्यता के विचार पर टिका था और विस्तारित कल्याण नव कीनेसियन नीतियों के माध्यम से एक एजेंडे में कांग्रेस के अध्ययन की धुरी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने हिंदी पट्टी में उन पार्टियों के कारण अपना आधार खो दिया जो 1990 के दशक से मध्यवर्ती और निचली जाति आधारित लामबंदी और संरक्षण की मंडल राजनीति का समर्थन करती थीं। तब भाजपा ने समर्थन का एक ठोस आधार बनाने के लिए हिंदुत्व का उपयोग करने के अलावा
मंडल पार्टियों में चुनिंदा मध्यवर्ती जातियों के आधिपत्य के कारण उपेक्षित महसूस करने वाले ओबीसी वर्गों को एकजुट करके इन पार्टियों को उखाड़ फेंकने में सफलतापूर्वक कामयाबी हासिल की। अब कांग्रेस मंडल पार्टियों के गठबंधन करके खुद को पुनर्जीवित करना चाहती हैं, जो एक नया पुनरुत्थान भी चाहती हैं। इसने भाजपा और श्री मोदी को परिचित सांप्रदायिक रागों का उपयोग करते हुए सबसे पुरानी पार्टी के घोषणा पत्र, विशेष रूप से कल्याण पर